हेलो दोस्तों, आई एम चाहत। वेलकम टू माय चैनल चाहत में। हम दोस्तों क्लास 10 2024 सामाजिक विज्ञान का दोस्तों ये वायरल पेपर आप लोगों के लिए रहने वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी बोर्ड 2024 वायरल पेपर दोस्तों लीक हो चुका है। ठीक है, 7 मार्च 2024 को जब आप 7 मार्च 2024 को पेपर देने जाओगे, यही पेपर आपको दोस्तों 1000% यही पेपर आपको देखने को मिलने वाला है। और ये पूरा पेपर आप लोगों के लिए हम सॉल्व करवाने वाले हैं, ये पूरा पेपर। तो इसके लिए वीडियो में तक बने रहेगा। चैनल में पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक बात और बताते हैं, 2023 के बजाय इस बार पेपर आपका टफ आने वाला है। ठीक है, तो इसका कोड रहेगा 825 और इसका सेट 1 हम करवा चुके हैं, ये सेट भी हमारा रहने वाला। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, यानी कि कुछ बहुविकल्पी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुविकल्पी क्वेश्चंस रहेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया? तो किसने बनाया था? जूसेप मैसनी ने गुप्त यंग इटली संगठन का निर्माण किया था। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से आपको देखना है। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, सेकंड नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसने 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था? अब जर्मनी का जो 1871 में जर्मनी का जो प्रथम सम्राट है, किसको घोषित किया गया था? वो काइजर विलियम प्रथम को। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहने वाला। अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर का हमारा रहेगा, 1789 में फ्रांस में किस प्रकार का शासन था? तो ठीक है, तो किस प्रकार का शासन था? सीमित राजतंत्र था, असीमित राजतंत्र था, कुलीन तंत्र था या लोकतंत्र था? ठीक है, तो 1789 में फ्रांस में एक असीमित प्रकार का राजतंत्र था। ठीक है, क्या था? असीमित प्रकार का राजतंत्र था। अगला क्वेश्चन हमारा रहेगा, ब्रिटेन में कानून समाप्त करने का कारण क्या था? ऑप्शन ए जनसंख्या की वृद्धि है, और ऑप्शन हमारा सेकंड हो जाएगा, यहां पर ध्यान से देखिएगा, कृषि और उत्पादकों की अधिकता, कारण का आयात निर्यात, आयात का नियंत्रण, और उद्योगपतियों एवं शहरी लोगों का विरोध। तो इसमें क्या होगा कि इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा 5 नंबर का, 1944 में ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? ब्रिटेन में, अमेरिका में, फ्रांस में, भारत में? तो 1944 में जो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था वो अमेरिका में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची में है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो विषय है वो संघ सूची में है? ठीक है, वो आपको यहाँ पर बता देना है संघ सूची में कौन कौन सा है। तो देखो, शिक्षा, व्यापार जो है ये क्या है? संघ सूची का विषय है। ठीक है, क्या है? संघ सूची का विषय। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर आपका कि 7वें नंबर का, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्य वर्ग है? तो श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्य वर्ग है? वो श्रीलंका में कौन सा है? तमिल है, ईसाई है, सिंगली है, मुस्लिम है? ठीक है, तो श्रीलंका में अगर हम बहुसंख्य वर्ग की बात करें तो सिंगली जो है श्रीलंका में बहुसंख्य वर्ग है। क्या है? बहुसंख्य वर्ग है सिंगली। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्नलिखित देशों में कहां संगठनात्मक शासन नहीं है? तो आपको बताना है कि संगठनात्मक जो शासन है वो नहीं है, किस देश में नहीं है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, भारत है, बेल्जियम है, या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, या श्रीलंका है? तो संयुक्त राष्ट्र जो अमेरिका आपका रहेगा दोस्तों। इसमें क्या है कि वह देश है जहां पर संगठनात्मक शासन नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का विचार था? तो आपको बताना है कि महात्मा गांधी जी का जो विचार था क्या था? धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, ये था बी ऑप्शन। धर्म को राजनीति से संबंध नहीं है, कि धर्म का जो राजनीति से कोई संबंध नहीं है, या फिर सी ऑप्शन, धर्म और राजनीति अलग अलग हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी जो थे उनका एक ही विचार था कि धर्म जो है उसको कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। तो यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगले क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं, 10 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा राजतंत्र से संबंधित है? ठीक है, सॉरी, लोकतंत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो पारदर्शी शासन है, वैध शासन है, उत्तरदायी शासन है, इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि भाई जो आपका लोकतंत्र है उससे संबंधित कौन है? उत्तरदायी जो शासन होता है वो किससे संबंधित होता है? लोकतंत्र से। किससे संबंधित होता है? लोकतंत्र
तंत्र से संबंधित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार या सोपानी खेती पाई जाती है। अब सोपानी खेती का मतलब क्या होता है कि सीढ़ीदार कृषि किस राज्य में पाई जाती है सीढ़ीदार कृषि। हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है या उत्तर प्रदेश के मैदान है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के मैदान है, तो संयुक्त जो आपका राज्य रहेगा कौन सा रहेगा भाई, उत्तरा जो खंड है यहाँ पर क्या होता है सोपानी खेती होती है, यानी कि सीढ़ीदार जो कृषि होती है वो उत्तराखंड में होती है या सोपानी खेती है, इसको बोल सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है। अब रबी की फसल आपको बताने की कौन सी इनमें से रबी की फसल है, यानी कि वे फसल जो कब बोई जाती है, इस टाइम मतलब अक्टूबर के समथिंग और जो मार्च तक उनकी कटाई होती है, वो फसल रबी की फसलें होती है। अब इनमें से कौन है, चावल है, मोटा अनाज है, चना है या कपास है। ठीक है, तो आपको बताना है कि रबी की जो फसल हो जाएगी यहाँ पर जो चना है वो क्या हो जाएगी, रबी की फसल हो जाएगी। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा और 13वें नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा आपका, मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है। ठीक है, तो खनिज आपको बताना है कौन सा खनिज पाया जाता है, खनिज तेल है, यूरेनियम है, थोरियम है या कोयला है। तो मोनोजाइट जो रेत है उसमें थोरियम पाया जाता है। क्या होता है दोस्तों, थोरियम जो है थोरियम पाया जाता है। ठीक है, देखो यार हर एक क्वेश्चन को नोट करना है क्योंकि ये वीडियो वायरल वीडियो है। ठीक है, और 70 नंबर ये पक्का आपका यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि इस बार का जो पेपर है इसी तरीके का यही पेपर यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अगला हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। तो कौन सा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, प्लास्टिक है, मोटर गाड़ी है, सीमेंट है, एल्युमिनियम है। तो देखो सीमेंट जो होता है ना दोस्तों, सीमेंट है ना, ये क्या होता है कि चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में सीमेंट में तैयार किया जाता है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पड़ोसी देश में मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है। तो आपको बताना कि भारत से बेहतर किस देश की स्थिति है, पाकिस्तान की है, बांग्लादेश की है या श्रीलंका की है या नेपाल की। तो श्रीलंका की जो स्थिति है वो किससे बेहतर है, भारत से बेहतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 16वें नंबर का हो जाएगा और हर एक क्वेश्चन को नोट कर लेना क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है। तो धात्विक खनिज यहाँ पर आपको बताना है कि धात्विक खनिज कौन सा है, को अभ्रक है, कोयला है, लोहे अयस्क है या चूना पत्थर है। तो देखो धात्विक खनिज जो हो जाएगा वो अभ्रक है, जो धात्विक खनिज आपका यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन खालिस्तान में शामिल है। तो प्राकृतिक, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, कि एक वस्तु का जो अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया उत्पादन से संबंधित प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीयक क्षेत्र है, तृतीयक क्षेत्र, ये सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र है। तो ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ पर, एंथ्रोसाइड का संबंध निम्नलिखित में से किस खनिज से। तो खनिज आपको बताना कौन से खनिज से है, लोहे अयस्क से है, कोयला से है, बॉक्साइड से है या फिर सोना से। तो देखो एंथ्रोसाइड जो होता है कोयला होता है, कोयले का ही प्रकार होता है। तो किस खनिज से, मतलब कोयला खनिज से ये संबंधित है। खनिज क्या, कोयला क्या है, खनिज है और इससे ही ये संबंधित है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप फिर से नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस रहने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी। तो बांग्लादेश है, इसमें ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई आपको बताना है। ठीक है, 1960 में, 1980 में, 1970 में, 1950 में। तो देखो बेटा जो बांग्लादेश है यहाँ पर ग्रामीण बैंक की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1970 में हुई थी। कब हुई थी, 1970 में हुई थी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस आधार पर किया जाता है। अब ध्यान देना है कि सार्वजनिक है और निजी क्षेत्र है, इनका जो वर्गीकरण है वो किस आधार पर किया जाता है। ठीक है, रोजगार की शर्त के आधार पर या फिर आर्थिक गति की प्रकृति के आधार पर या फिर उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर, उद्यम में नियोजन श्रमिकों की संख्या के आधार पर। ठीक है, तो सार्वजनिक जो क्षेत्र है उनमें रोजगार का जो आधार नियंत्रित किया जाता है वो उद्यम के स्वामित्व के
आधार पर किया जाता है, किसमें, उद्यम के स्वामित्व के आधार पर किया जाता है। तो टोटली आपके 20 क्वेश्चन हो गए, ये बहुविकल्पी क्वेश्चन थे, टोटल 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपका होगा दोस्तों 20 सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका जो 20 सेक्शन है, यहाँ पर 20 सेक्शन आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा, ये 20 सेक्शन होगा और इसमें आपके क्या होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। अभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 80 वर्ड इसकी क्या होगी, वर्ड लिमिट आपकी यहाँ पर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा होगा 18वीं शताब्दी के अंत में भारत से कपड़ा निर्यात में गिरावट क्यों आई, इसके 2 कारण आपको बताने। ठीक है, बताइए। तो देखो फर्स्ट तो क्या होता कि हुआ क्यों गिरावट आई थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का दबाव डाला गया था कि ब्रिटिश के जो कपड़े हैं उनको भारतीय बाजारों में बेचा जाए, इसमें गिरावट आ गई थी। और भारत में जो वस्त्र उत्पादन है उसमें भी गिरावट आ गई। तो आपको टोटली 80 वर्ड में इसका आंसर दे देना है। अथवा में आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा 19वीं शताब्दी के दौरान अंतरराष्ट्रीय अर्थशास्त्रियों द्वारा बताए गए किन्हीं 2 प्रयोगों का स्पष्ट कीजिए। ये अब देखो एक चीज आपके लिए यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है कि एक ही क्वेश्चन में आपको, ठीक है, एक ही क्वेश्चन में आपको यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन है, इसमें आपको कितने अथवा मिलेंगे, इस तरीके से आपको अथवा यहाँ पर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्षमता के विकेंद्रीकरण के पीछे क्या मूल सोच थी। तो क्षमता का जो विकेंद्रीकरण था उसके पीछे क्या सोच थी वो आपको बताना है। ठीक है, इसके अथवा में ये हो जाएगा कि भारत में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता के बंटवारे में किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, उल्लेख आपको करना है और बहुत ही शानदार तरीके से इसका बेटा आंसर भी आपको देना है। ठीक है, वर्ड लिमिट 80 वर्ड रहेगा। अगला क्वेश्चन 2nd नंबर का हो जाएगा, ये आपका हो गया ना। अब यहाँ पर ये आपका 2nd नंबर का क्वेश्चन आपका हो गया, ये 2nd नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, अब 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एक संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व का उल्लेख करें और भारत में पाए जाने वाली किन्हीं 2 प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करें। अब संसाधन के रूप में मिट्टी का महत्व क्या है, ठीक है, वो आपको बताना है। मिट्टी का महत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देना है। और किन्हीं 2 मिट्टी जैसे काली मृदा है ना, लेटेराइट मृदा, जो भी मृदा आपको अच्छी तरीके से आती है वो आप उसका क्या कर दीजिएगा, मिट्टी के 2 प्रकारों का अच्छी तरीके से आप वर्णन कर दीजिएगा। ठीक है, अथवा में आपका यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेगा कि अभ्रक की उपयोगिता बताइए एवं भारत में किन्हीं 2 उत्पादक राज्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, 2 उत्पादक राज्यों का यहाँ पर उल्लेख भी करना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको कर दीजिएगा, दोनों को नहीं करना है। ठीक है, ये आपका टोटली कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, 4 नंबर का क्वेश्चन आपका रहेगा। 4 2 6 नंबर का क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन ये आपका रहने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 4 नंबर का आपका, बहुराष्ट्रीय आयात और प्रति व्यक्ति आय में विभेद कीजिए और उसकी देश की स्थिति की तुलना कीजिए, उनमें से कौन सी विधि बेहतर है। तो ये क्वेश्चन आपको नोट कर लेना। ठीक है, इस क्वेश्चन को नोट कर लो, बेहतर तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में करके आना है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। ठीक है, इसके अथवा में ये क्वेश्चन आ जाएगा, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हैं। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा जो व्यापार हो रहा है, विदेशी व्यापार, उससे आप क्या समझते हैं। और विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाए रखने के लिए किन्हीं 2 सुझावों को देख, सुझाव में आ जाएगा तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां आपके यहाँ पर आ जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन वर्णनात्मक क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि 150 वर्ड में यहाँ पर आपको आंसर देना है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा कि 150 वर्ड में आंसर देना है। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का अर्थ। अब देखो सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है। सत्याग्रह का अर्थ होता है कि सामाजिक और राजनीतिक अन्यायों को दूर करने के लिए सत्याग्रह चलाया गया था। सत्याग्रह जो चलाया गया था वो सामाजिक और राजनीतिक जो अन्याय हो रहे थे जनता पर, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा उस अन्याय को कम करने के लिए सत्याग्रह चलाया गया था। ठीक है, तो इसका अर्थ ये होता है। और महात्मा गांधी के द्वारा चलाई गई सत्याग्रह के 3 आंदोलन का विश्लेषण कीजिए। तो ये आपको करना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन कब, असहयोग आंदोलन चलाया गया। तो देखो असहयोगी आंदोलन की अगर हम बात करें, ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करें तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई। 1 अगस्त को हुई थी, 1 अगस्त को हुई थी और 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया था। अंग्रेजों की हुकूमती बढ़ती स्थितियों का विरोध करने के लिए, यानी कि अंग्रेजों की जो स्थिति बढ़ रही थी हमारे देश में, उसको कम करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी जी ने यह असहयोग आंदोलन चलाया। और इसके किन्हीं 2 कारणों की आपको विवेचना भी करनी है। ठीक है, 150 वर्ड में आंसर इसका देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चंस को बेटा नोट कर लो, छप गया है ये पेपर, छपने वाला है। ठीक है, छप रहा है आपका ये पेपर, तो इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको इसका आंसर देना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, भारतीय समाज में जाति प्रथा अभी भी प्रचलित है, इसके कारण क्या है और इसको समाप्त करने के 2 उपाय बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर आपको अच्छी तरीके से दे देना है। अशिक्षित होने के कारण अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में बेटा ये जो प्रथा है वो अभी भी प्रचलित है। ठीक है, तो इसके कारण आपको ये दे देना है, क्योंकि पिछड़ा हुआ जो वर्ग है वहां पर क्या है कि अभी भी शिक्षा प्रॉपर रूप से नहीं पहुंच पा रही है और अभी भी वहां पर जाति प्रथा क्या है, प्रचलित है कि भेदभाव लोगों में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। तो होता क्या कि अभी भी हमारे इंडिया में, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव है, उनकी शिक्षा को लेकर यहाँ पर भेदभाव किया जाता है। तो ठीक है, सबसे मूल जो इंपॉर्टेंट होता है शिक्षा होती है। ठीक है, शिक्षा के रूप में इनका बहुत ज्यादा भेदभाव यहाँ पर किया जाता है। और तो इसका आंसर आपको 150 वर्ड में आंसर दे देना है। अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए तथा भारत में किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का उल्लेख भी कीजिए। अब देखो, चावल जो गन्ने की जो खेती है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है वो आपको सबसे पहले आपको बतानी है, भौगोलिक स्थितियों का वर्णन करना है। पर भारत में किन्हीं 3 राज्यों में, मतलब सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन है वो किस राज्य में होता है उसको आपको वर्णन कर देना है। ठीक है, 3 राज्यों का यहाँ पर आपको वर्णन करना है। और अगला अथवा में आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं। तो भूक्षरण से क्या समझते हैं आपको बताना है, उसको रोकने के उपाय। भूक्षरण मतलब भूमि का अनुपजाऊ हो जाना भूक्षरण कहलाता है। ठीक है, और इसको रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाने चाहिए, कटाव भी मृदा का कम करना चाहिए। तो इस तरीके से आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे तरीके से देना है, क्योंकि बेटा हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को, हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना। जिस बच्चे ने अगर ये वीडियो एंड तक देखा है तो एक बार कमेंट करके जरूर जाना कि मैंने इस वीडियो को एंड तक देखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषता की विवेचना कीजिए। ठीक है, अब प्राथमिक जो क्षेत्र है और द्वितीयक क्षेत्र है इनकी विशेषता आपको बतानी है। ठीक है, विशेषता बतानी है इनकी विशेषता की, प्राथमिक क्षेत्र में किस तरीके का होता है, द्वितीयक क्षेत्र किस तरीके का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन मतलब अथवा में आपका ये हो जाएगा, असंगठित क्षेत्रों में श्रमिकों की समस्या की विवेचना कीजिए। अब इसमें आपको असंगठित जो क्षेत्र है उनमें क्या करना है, श्रमिकों की क्या करनी है, समस्याओं की विवेचना करनी है। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक ही क्वेश्चन का आंसर देना, ऐसा नहीं करना है कि आपको ये भी आ रहा है ये भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं तो आप दोनों का ही आंसर देने लगे कि मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे। तो बेटा ऐसे आपको ज्यादा नंबर नहीं मिलेंगे, दोनों में से एक ही क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। और अब हमारा क्वेश्चन आएगा वो मैप का आएगा। क्या होगा दोस्तों, मैप वाला क्वेश्चन हमारा यहां पर आएगा। ठीक है, ये हमारा मैप का क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन में हमें मानचित्र मिलेगा, मानचित्र संबंधित प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, मानचित्र से संबंधित क्या मिलेंगे, प्रश्न हमें यहां पर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको नोट कर लेना है और यहां पर आपको मानचित्र मिलेगा, मानचित्र के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे देना। देखो, निम्नलिखित में से वह स्थान जहां पर भारत में दिए गए रेखा मानचित्र के चिन्ह का नाम लिखिए। देखो, ये मानचित्र मिलेगा, मानचित्र में ये चीजें आपको भरनी है। ठीक है, आधे आधे नंबर का रहेगा। तो पहला, वह स्थान जहां पर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था वो कहां पर हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। कहां पर हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, नागपुर में ये हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। तो ये आपको बता देना है। अगला, वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी ने नमक तोड़ा। तो कहां तोड़ा था, दांडी में तोड़ा था, दांडी तट पर तोड़ा। कहां तोड़ा, दांडी तट पर तोड़ा था। तो ये आपको यहाँ पर बता देना है, क्योंकि ये जो आपका सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मानचित्र में भरने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका होगा, वह स्थान जहां पर जलियांवाला बाग घटना हुई थी। तो जलियांवाला बाग की जो घटना हुई थी वो अमृतसर में हुई थी। बेटा कहां हुई थी, अमृतसर में हुई थी। और कहां पर हुई थी, अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में हुई थी, पंजाब में अमृतसर में यह घटना हुई थी। ठीक है, इसका आंसर आपको दे देना है, पंजाब के अमृतसर में यह घटना घटित हुई थी। ठीक है, वह स्थान जहां पर महात्मा गांधी का सत्याग्रह आंदोलन हुआ। तो सत्याग्रह जो आंदोलन स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने नदियों जिले में किया था। किसमें किया था, नदियों जिले में किया था। किसमें, नदियों जिले में यह प्रारंभ किया था। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और चोरी चोरा जो घटना हुई थी वो कहां पर हुई थी, वो भी आपको बता देना है नक्शे में ही। ठीक है, तो ये जो सारे मानचित्र में आपको भरने को मिलेंगे, मानचित्र में आपको ये भरना है। और इसके बाद आपके लिए एक ऑप्शन भी रहेगा, अगर 8 नंबर हमारा यहाँ पर, मतलब कि जैसे ये 9 नंबर का क्वेश्चन है तो 9 नंबर में फर्स्ट में ए रहेगा और सेकंड में आपको बी मिलेगा, यहाँ पर आपको बी मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, बी मिलेगा।
दिए गए निर्देश में भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना, तो ये चिन्ह है जो आपको भारत के मानचित्र में दर्शा देना है। ठीक है, अब क्या है, उत्तर प्रदेश की राजधानी तो है वो आपको मानचित्र में दर्शानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बना है, उसका नाम, नर्मदा नदी को मानचित्र में दर्शाना है। उसका बांध कहां बनता है, तो सरदार सरोवर बांध है, वो कहां पर बनता है, सरदार सरोवर बांध। ठीक है, सरोवर बांध। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में एक नदी है, जो कौन सी नदी है वो आपको मानचित्र में दर्शानी है कि दक्षिण भारत में, और वहां पर आपको चिन्ह दिया जाएगा, उस चिन्ह के अकॉर्डिंग ही बेटा आपको दर्शाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के किसी एक जूट उत्पादक राज्य का नाम लिखना है आपको, तो ये भी आपको मानचित्र में दर्शाना है। और भारत में कोई एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम लिखे, तो ये भी आपको मानचित्र में दर्शा देना है। ठीक है, इस तरीके का आपका मानचित्र रहेगा। और अगला भी आपका क्वेश्चन रहने वाला है, अभी पेपर खत्म नहीं हुआ है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, देखो यहां पर आपको बता, निर्देश निम्नलिखित में से प्रश्न जो उत्तर है आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने। ठीक है, मानचित्र का उपयोग न कीजिए। अब ये जो उसका जो आंसर है जो आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है, इसका उपयोग है मानचित्र में बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है, अब उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, ये आपका 9 ही रहेगा, 9 का ए रहेगा, जिसका आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब इसमें कि भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1920 में कहां हुआ था, तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। इसका आंसर आपको दे देना है। महात्मा गांधी ने नमक जो कानून है किस स्थान पर तोड़ा, दांडी तट पर तोड़ा था। कहां पर तोड़ा था, दांडी तट पर तोड़ा, आपको बता देना। जलियांवाला बाग की हत्याकांड जो हुआ था, यह घटना कहां पर घटित हुई थी, पंजाब के अमृतसर में हुई थी। कहां पर हुई थी, पंजाब के अमृतसर में हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी का किसान सत्याग्रह आंदोलन कहां हुआ था, आपको बता देना कहां हुआ था। तो ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था और कहाँ से स्टार्ट किया गया था, तो ये नदिया जिला से किया गया था। ठीक है, नदिया जिला से किया था, चोरी चोरी हत्याकांड अमृतसर ही हुआ था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन आपका होगा वो ये रहेगा, ये भी मानचित्र में नहीं दर्शाना है, कॉपी में ही लिखना है। ठीक है, कॉपी में लिखना है, निम्नलिखित में से उत्तर पुस्तिका में आपको मानचित्र का प्रयोग नहीं करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखना है। ठीक है, फर्स्ट में उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम लिखना है। सेकंड में नर्मदा नदी पर कौन सा बांध बनता है वो लिखना देना है, जैसे सरदार सरोवर बांध बनता है तो सरदार सरोवर बांध लिख देना है। दक्षिण भारत में एक प्रमुख नदी का नाम लिखना, तो नदी का नाम यहाँ पर आपको लिख देना है। ठीक है, और एक जूट उत्पादन राज्य का नाम लिखना है, तो वो लिख देना है। और एक परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम, तो ये सारा आपको कॉपी में लिखना है। मानचित्र का उपयोग इसमें बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो आपका पेपर अब खत्म हो चुका है और पूरा पेपर बेटा सॉल्व कराया है। ठीक है, पूरा पेपर हमने आप लोगों के लिए सॉल्व करा दिए गए। ठीक है, 1000% की गारंटी है, यही पेपर आएगा, छप गया। ठीक है, यूपी बोर्ड का न्यू पेपर 2024 का, और ये पेपर छप चुका है, लीक हो चुका है। ठीक है, यही पेपर आएगा और पेपर देने जाओ जिसे देख लीजिएगा 824 ST कोड, इसी कोड का पेपर आपको मिलेगा। और जब आप पेपर देने जाओ तो पेपर में अपना अनुक्रमांक जरूर लिख दीजिएगा, जो आपका पेपर कोड में अनुक्रम होगा वो, और अपना नाम यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा। तो मुझे पहले तो ये बताओ कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बता देना। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेक पेपर है, फेक पेपर है, तो बेटा आप फेक करते रह जाओगे और जिसका पढ़ना है वो पढ़ जाएगा और आप इसी चक्कर में रह जाओगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना जहां से कुछ मिल रहा है उसको पकड़ने की कोशिश कीजिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू दोस्तों। तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में बेटा इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, लव यू।